हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं डिटरमाइनर्स की। डिटरमाइनर्स होते क्या हैं? इन्हें मात्रा निर्धारक कहते हैं, जो हमें सेंटेंस में व्यक्ति या वस्तु की संख्या या उसकी मात्रा कितनी है ये हमें प्रदर्शित करते हैं। डिटरमाइनर्स जो है मुख्य रूप से मेनी, मच, एनी, सम, एवरी, ईच, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल ये मैंने लिखे हैं। इसके अलावा और भी डिटरमाइनर्स हो सकते हैं जो आपके 10वीं 12वीं में मेनली पूछे जाते हैं। मैंने वो निकले हैं और उन्हीं पर अपन बात करेंगे। देखो, डिटरमाइनर जानने से पहले में ये जान लेना बहुत जरूरी होता है कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन क्या होती है। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन होती क्या है? देखो, मैं लिख देता हूँ। काउंटेबल नाउन हम उसको कहते हैं जिसे हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, उसे हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। काउंटेबल नाउन जिसे मैं हिंदी में लिख देता हूँ, जिसे गिना जा सके, ठीक है, वो काउंटेबल नाउन है। गिना किसको जा सकता है? जैसे हम किसको गिन सकते हैं? हम क्या पैसे गिन सकते हैं? पैसे नहीं गिन सकते, नोट गिन सकते हैं। पैसे अनकाउंटेबल है, ध्यान रखिएगा। काउंटेबल नाउन में स्टार, स्टार अब कोई कहेंगे सर स्टार तारे कैसे गिन सकते हैं? गिन सकते हैं। सप्तऋषि तारामंडल में कितने तारे हैं? तो 7 तारे हैं। कैसे पता लगा? काउंट कर दिया। तो तारे हम गिन सकते हैं। स्टार काउंटेबल नाउन है, हम गिन सकते हैं। मैन, इंसान गिन सकते हैं, बिल्कुल गिन सकते हैं। जिनको गिन सकते हैं वो काउंटेबल, जिसे गिन नहीं सकते हैं अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। और दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन कौन सी होती है? जिसे हम गिन नहीं सकते, जिसे हम गिन नहीं सकते वो होती है अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। अब अनकाउंटेबल नाउन जिसे गिना नहीं जा सके, ठीक है। अब इसमें आप एग्जांपल लिख लीजिए। मनी है, नहीं गिन सकते। राइस है, नहीं गिन सकते। शुगर है, नहीं गिन सकते। जिनको नहीं गिन सकते वो सब अनकाउंटेबल नाउन्स के अंतर्गत आएंगे। वाटर है, क्या गिन सकते हैं वाटर को? नहीं गिन सकते, ठीक है। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं जिसका मेजरमेंट नंबर में हो, जिसका हम मेजरमेंट किसमें कर सकते हैं? नंबर में, वो सब काउंटेबल है। और जिसका मेजरमेंट किसमें हो? क्वांटिटी में। जिसका मेजरमेंट क्वांटिटी में हो वो क्या होते हैं? वो सारे के सारे क्या होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। जिसका मेजरमेंट नंबर में हो जाए, संख्या में हो जाए, जिसे हम संख्या में ले सकते हैं, गिन सकते हैं, वो सब काउंटेबल। और जिसका मेजरमेंट क्वांटिटी में हो वो सब के सब अनकाउंटेबल नाउन। अब ये अगर हमें पता है तो हम ये आराम से सीख सकते हैं। देखिए, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, मैं एक तरफ लिख रहा हूँ काउंटेबल और ये लिख रहा हूँ अनकाउंटेबल, ठीक है। काउंटेबल में जैसे मैं लिख रहा हूँ इस पर मेनी, और इधर लिख रहा हूँ मैं मच। समझने के लिए आप आराम से इसको समझ सकेंगे। एक तरफ लिख रहा हूँ मैं एवरी, एक तरफ लिख रहा हूँ मैं ईच, एक तरफ लिख रहा हूँ मैं फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू, इधर लिख रहा हूँ मैं लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल। ये सब क्या है? मेनी का मतलब होता है ज़्यादा, मच का मतलब भी होता है ज़्यादा। यानी कि जब कोई काउंटेबल नाउन दी हुई होगी तो मेनी यूज़ करेंगे, लेकिन जब अनकाउंटेबल नाउन दी हुई होगी ज़्यादा की स्थिति में तब हम मच यूज़ करेंगे। एवरी, एवरी यानी प्रत्येक, ईच मतलब यानी प्रत्येक, ठीक है। फ्यू का मतलब होता है न के बराबर, उसे कहते हैं अपन फ्यू, न के बराबर। और जो ए फ्यू है उसका मतलब होता है थोड़ा। अगर एक बोतल है तो उस बोतल में एक घूंट पानी मान लो आप, थोड़ा, ठीक है। और द फ्यू का मतलब जितना है सब कुछ, जितना है सब, उसको कहते हैं होल। तो ये मैंने सारे के सारे इसमें ले लिए। अब इसमें कुछ बच गए होगा आपके, जैसे आप देखेंगे तो इसमें आपको नहीं मिल रहा होगा, एनी नहीं मिल रहा होगा। एनी नहीं है तो एनी कहाँ यूज़ कर सकते हैं? एनी में बता देता हूँ। एनी का यूज़ करेंगे अपन एक तो नेगेटिव सेंटेंस में, ठीक है, और एक यूज़ करते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जिसमें नोट दिख जाए आपको समझ लेना वहाँ एनी यूज़ होगा, और जिसमें प्रश्नवाचक दिख जाए समझ लेना वहाँ पर एनी होगा। दो चीज़ें। उसके बाद सम। सम बहुत अलग से आपको मैं बता दूं। सम जो है, अगर आपको किसी भी सेंटेंस में 4 ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं और उसमें यदि सम है तो आपका पहला ही टारगेट उस सम पे जाएगा। क्यों? क्योंकि सम काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों में यूज होता है। सम जो है, पहली बात तो, सबसे पहली बात तो ये साधारण वाक्य में यूज होता है, साधारण वाक्य में यूज होता है, सिंपल सेंटेंस में। और दूसरा सम जो है वो काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों में यूज हो सकता है, दोनों में यूज हो सकता है, ठीक है। और तीसरी एक चीज और आप याद रख लें कि जिस सेंटेंस में वुड यू लाइक या वुड यू लाइक, वुड यू आई लाइक, जो भी, तो जब इस प्रकार के सेंटेंस आपको देखने मिलेंगे तब भी आप यूज करेंगे। इस प्रकार के सेंटेंस जब भी हो तो वहाँ हम सम का यूज कर सकते हैं। ये आपके खास खास डिटरमाइनर्स, मैं एक बार फिर से आराम से आपको इसमें बता दूं। आप वीडियो को रोक कर, अगर आपको कॉपी में उतारने की आवश्यकता पड़े तो आप आराम से उतार सकते हैं। मैनी कहाँ यूज़ करना, मच कहाँ यूज़ करना, ये सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। मैं कुछ एग्जांपल आपके लिए कर देता हूँ ताकि आपको पता लगे कि सर कि कहाँ कैसे यूज़ करेंगे हम। तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बता देता हूँ। देख, जैसे एक सेंटेंस मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये सेंटेंस कि देयर आर खालिस्तान वाटर इन द पॉन्ड। अगर इसमें मैं 4 विकल्प रखूँ, मैनी, दूसरा लिखूँ मैं फ्यू, तीसरा लिखूँ मैं मच, चौथा लिखूँ मैं, चलो 3 लिख दिया मैंने। तो आप देखिए कि वाटर काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल, ये काउंटेबल में लगता है, ये भी काउंटेबल लगता है। देखते बात खत्म होगी कि मच लग जाएगा इसमें। आप इस बात को आसान से समझ गए होंगे। अगर मैं लिख दूँ जैसे देयर आर खालिस्तान स्टूडेंट इन द क्लास, ऐसा है। और सेंटेंस वही मान लीजिए ऊपर वाले ऑब्जेक्टिव, जैसे मैनी, एनी, मच।
तो आप क्या लगाएंगे, मेनी लगाएंगे, क्योंकि काउंटेबल नाउन है, इसको हम गिन सकते हैं स्टूडेंट को। हमें सेंटेंस भी खालिस्तान है, उसके बाद के शब्द को पकड़ना है। इस प्रकार से हम उसका पता लगा सकते हैं। ठीक है, एनी आ जावे, जैसे एनी आ जावे तो इज ही गोइंग टू स्कूल, खालिस्तान, तो यहाँ एनी। इस प्रकार के सेंटेंस आप इसे बना सकते हैं। धन्यवाद।